बॉयल स्टेटमेंट। अब बॉयल स्टेटमेंट जो है उसमें तमाम ऐसी स्टेटमेंट बयान जो गवाह मुकदमा के नहीं बल्कि तफ्तीशी ने दौरान तफ्तीश इकट्ठे किए होते हैं, यानी ऐसे विटनेसेस जो कि FIR के गवाह ना हो या मुकदमा के गवाह ना हो, लेकिन तफ्तीशी जब तफ्तीश कर रहा हो तो उसको उन दौरान तफ्तीश जो है मुख्तलिफ लोगों ने तफ्तीश को ज्वाइन किया हो और उन्होंने कोई बयान दिए हों तो वो बॉयल स्टेटमेंट या बरदराफ्त बयान होते हैं। इसके अलावा ये है कि गवाह के ऐसे बयान जो कि मुल्ज़म को 241A या 265C के तहत ना मिले हों या ना मिल सकते हों, उसको भी बॉयल स्टेटमेंट कहते हैं। उसके अलावा कि दौरान तफ्तीश पुलिस बानी बयान भी लेती है और ऐसे बयान भी बॉयल स्टेटमेंट कहलाते हैं। उसके बाद है कि ऐसे तमाम बयान जो कि लफ्ज़ी हों ना कि ब्रीफ हों, ऐसे तमाम बयानात भी जो हैं वो बॉयल स्टेटमेंट कहलाते हैं। ऐसे तमाम मुश्तरका गवाहान जो मुश्तरक बयानात जो मुश्तरका गवाहान के लिखे हों, यानी एक से ज़्यादा गवाहान के मुश्तरका बयान लिखे हों, उनको भी बॉयल स्टेटमेंट कहते हैं। अब देखेंगे PLJ 1996 ये CRC जो है इसमें 306 पेज है। क्रिमिनल जो है इसमें PLJ का वो पार्ट, उसमें ये बयान हुआ है कि अदालत आलिया ने करार दिया है कि तफ्तीशी मुकदमा जो है वो बॉयल स्टेटमेंट जो कि उसने लिखे हों उसकी कापी भी जो है वो मुल्ज़म को फराहम की जाएगी। यानी बॉयल स्टेटमेंट जो होती हैं ऐसे बयानात जो कि अगर सिर्फ उसने बतौर 161 की स्टेटमेंट के गवाहान मुकदमा के ना लिखे हों बल्कि दौरान तफ्तीश इकट्ठे किए हों बयानात, उसकी कापी भी मुल्ज़म जो है वो हासिल करने का हकदार है। तो ये बॉयल स्टेटमेंट आज की एक टॉपिक था। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक, ये मेरी शॉर्ट वीडियो जो है ये भी आपको पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।